हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.4 से। ठीक है, पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल का। मतलब कोई भी नंबर इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ 2, 3, 5, 11 के ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जो एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें ये काम आएगा बहुत। तो डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले 2 का, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं ये हम कैसे देखते हैं। लास्ट डिजिट यानी जो यूनिट्स प्लेस में या यूनिट्स या वंस प्लेस में जो डिजिट होता है, जैसे 94, 95, 96 है ना, अगर लास्ट डिजिट है उसमें जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 94 देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट मतलब ये वंस प्लेस में डिजिट क्या है, 4 है, तो इवन नंबर, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। अगर 95 देखें, 95 में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रही है। 5 मतलब क्या है, ऑड है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस में डिजिट क्या आ रही है, 5 आ रही है, इसका मतलब ये ऑड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, ऐसी 96 में लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, मतलब इवन नंबर हो गया। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, लास्ट प्लेस में डिजिट चेक करना है, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब अगला 3 का क्या रूल है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 3 और इट्स मल्टीपल्स। ठीक है, यानी कोई भी नंबर ले लीजिए और उसमें जितने डिजिट हैं उनका सम कर दीजिए। अगर उस डिजिट का सम 3 या उसके मल्टीपल्स है, उसका मल्टीपल्स का मतलब जो भी सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, मतलब जब 3 से डिवाइड करेंगे जो सम को, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर ऐसा आ रहा है मतलब सम ऑफ डिजिट्स 3 या उसका मल्टीपल है, तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ऊपर ही जो मैंने नंबर दिए, जैसे 90 में सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 9 + 0 9 3 का मल्टीपल है, हाँ है, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 91 में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 9 + 1 10, क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं। 92 का क्या है, 9 + 2 11 है, नहीं है। फिर 93, 9 + 3 12 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्यों, 3 × 4 12। ऐसे ही आप देखेंगे 94 क्या होगा, 9 + 4 13 नहीं होगा, 9 + 5 14 नहीं होगा, 9 + 6 15 3 का मल्टीपल है, यानी ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 3 × 3 9, 3 × 2 6, यानी 3 × 32। ठीक है, क्वेश्चन 32 आएगा, 3 से डिविजिबल है। सो 2 का सिंपल है, इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8। 3 में क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 3 या उसका मल्टीपल। अब अगला है 5 में जो लास्ट डिजिट है, यानी वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, लास्ट डिजिट 0 या 5 हुआ तभी 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 90 होगा, 95 होगा, लेकिन 91, 92, 93, 94, 96 ये 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। 5 का सिंपल है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अब 11 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लीजिए, मतलब इवन प्लेस में जो डिजिट्स है उनका सम और ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स है उनका सम। ठीक है, जब उन दोनों सम के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर आंसर 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11 आया, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 की जो टेबल में नंबर्स आते हैं ना, 11, 22, 33, 44, 55, ऐसा अगर कुछ आया तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और कैसे पता चलेगा इवन प्लेस क्या है, ऑड प्लेस क्या है, हम हमेशा यूनिट प्लेस से निकालते हैं। मतलब जो सबसे लास्ट प्लेस हुआ ना, लास्ट डिजिट जो हम बोलते हैं, वहाँ से हम चेक करना शुरू करेंगे। जैसे 95 ले लीजिए, 95 में क्या होगा, यहाँ से शुरू करेंगे 1, मतलब ये ऑड हुआ, इवन ऑड कैसे 1 2 3 ऐसे जाता आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ 11 के लिए, 1 2 1। ठीक है, 1 to 1 में क्या है, ये वंस, टेंस, 100 हमने प्लेसेस लिख ली, तो इसमें और प्लेसेस क्या हो जाएंगी, 1 2 3, क्यों, क्योंकि जो लास्ट प्लेस है यानी वंस प्लेस है उससे आप नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए, 1 2 3। अब ऑड प्लेसेस क्या होगी, 1 और 3, तो इन दोनों में डिजिट क्या कह रहे हैं, 1 और 1, सम कितना आ गया, 2। ठीक है, अब इवन प्लेस में क्या है, सिर्फ
एक ही डिजिट है 2, तो 2 माइनस 2, क्योंकि दोनों के मतलब प्लेसेस में जो इवन और ऑड है, पहले सम करना डिजिट्स का, फिर डिफरेंस निकालना। 2 माइनस 2 0 आ गया, 0 आ रहा है, इसका मतलब 121 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और हम जानते भी है, क्योंकि आप चाहे तो डिवाइड करके देखिए, जब 11 से आप डिवाइड करेंगे 121 को तो कैसा आएगा, 11 इंटू 1 11, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 बचा, फिर ये 1 नीचे आया, तो 11 इंटू 1 11, कितना आ गया 0, ठीक है। तो जब 11 से मतलब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 11 आ रहा है, रिमाइंडर 0, तो 11 इंटू 11 121, ठीक है, यानी 121 11 से डिविजिबल है। ऐसे ही एक और बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, 1 3 3 1। ये एक्चुअली में देखिए ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। तो इस बार देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी प्लेसेस की। अब ऑड प्लेसेस क्या है, 3 + 1 4, ठीक है। इवन प्लेसेस क्या है, 1 + 3 4 -4 = 0, यानी ये भी 11 से डिविजिबल रहेगा। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो खुद करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर 1 4 6 4 1, ठीक है। ये भी देख लीजिए 1 2 3 4 5। इस बार क्या है, ऑड प्लेसेस में क्या क्या डिजिट है, 1 6 1, 1 + 6 7 + 1 8, ठीक है। इवन प्लेसेस में क्या है, 4 4 4 + 4 8, तो 8 - 8 = 0, ये भी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या करना है, 11 से डिविजिबल है या नहीं, पहले तो आप प्लेसेस के नंबर लिख लीजिए, फिर ऑड प्लेसेस में डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उनका सम, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल था छोटा सा, ठीक है। कहता है 2 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 यानी इवन नंबर होना चाहिए। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 या उसका मल्टीपल। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5। 11 के लिए आप पहले नंबर में प्लेसेस का नंबरिंग कर लेंगे, फिर सम ऑफ डिजिट सेट इवन प्लेस ये माइनस सम ऑफ डिजिट सेट ऑड प्लेस, मतलब ऑड प्लेस में डिजिट का सम, इवन प्लेस में डिजिट का सम, दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल। मैं अभी आपको सिर्फ 2 3 5 11 के लिए ही बताना था, ठीक है। ये सब मैं बाद में आपको क्लियर करूंगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर मतलब हमें दे दिया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो उसका हम किसके फॉर्म में शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब जब आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो सभी फैक्टर्स को आपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है, उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं या कंप्लीट फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है, उस गिवन नंबर का। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या हो गया, आपने जब किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है तो सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर के फॉर्म में होने चाहिए, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, आप देखिए 36 उन्होंने लिया है, तो 36 को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2 × 18, ठीक है, ऐसे लिया। फिर 18 को उन्होंने फर्दर स्प्लिट किया 2 × 9, नीचे 2 रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर 9 को उन्होंने फर्दर स्प्लिट किया 3 × 3, सो 36 को उन्होंने क्या लिखा, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। या फिर ऐसे ही 36 का ऐसे भी लिख सकते थे, 2 × 18 की जगह ऐसे स्प्लिट कर लिया 3 × 12, ठीक है, 3 × 12 कर लिया। फिर 12 को फर्दर स्प्लिट किया 2 × 6, और 6 को भी फर्दर स्प्लिट किया 2 × 3, सो 36 को किस फॉर्म में लिख लिया, 3 × 2 × 2 × 3। देखिए फाइनल मतलब उसमें रिजल्ट सेम ही आ रहा है, 2 2 3 3 लिखिए या 3 2 2 3, नंबर सेम ही आ रहा है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कर रहे हैं तो फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स है देखिए दोनों में सेम है, बस जो ऑर्डर है किस ऑर्डर में लिखा है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो जब आप ऐसे चेंज करते हैं, नहीं तो एक और उन्होंने तरीका लिखा है, 9 × 4 किया 36 को, ठीक है, वो भी 36 होता है। फिर 9 3 × 3 हो गया, 4 2 × 2। इसमें भी देखिए फाइनल रिजल्ट जो है प्राइम फैक्टर्स का वो सेम ही आया, 3 3 2 2, ठीक है। ऊपर भी यही था, सिर्फ जो जिस ऑर्डर में नंबर लिखे गए प्राइम फैक्टर्स वही चेंज हुआ है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, जब किसी भी गिवन नंबर को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं और वो सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए सभी प्राइम नंबर हुए, सबसे पहले हमने फैक्टर्स में स्प्लिट किया, फिर उस फैक्टर को भी हमने फर्दर स्प्लिट किया प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। सभी जो फैक्टर्स अभी लिखे हुए 36 के ये प्राइम नंबर के फॉर्म में।
तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन की थोड़े प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, और एक और पॉइंट प्रॉपर्टी देखने से पहले, ये जो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है, 3 जो एग्जांपल दिए इन्हें फैक्टर 3 भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज नोन एज इट्स फैक्टर 3। ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब पहले 2 इंटू 36 लिखा, फिर 2 इंटू 18 लिखा, फिर 18 को भी स्प्लिट हम करते गए, इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसे फैक्टर 3 भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो क्या है प्रॉपर्टी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स इन वन एंड ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। मतलब क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आप ले ले तो उसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होगा। ठीक है, सिर्फ मतलब डिफरेंस क्या आएगा कि ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, मतलब सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में आपने नंबर्स लिखे हैं सिर्फ वो चेंज होगा, पर फाइनली जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो सेम ही निकलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 36। ये देखिए एग्जाम्पल 36 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, किया था, तो फाइनल फैक्टर सेम ही आए थे 2 2 3 3। बस फर्क क्या पड़ा था, हमने जिस तरीके से निकाला उसमें ऑर्डर चेंज हुआ है। इसमें जैसे 2 2 3 3 लिखा, इसमें 3 2 2 3, इसमें 3 3 2 2। ठीक है, फाइनल रिजल्ट सेम आया, मतलब जो फैक्टर्स आए वो सेम आए, बस जो ऑर्डर लिखा गया वो डिफरेंस है, वो अलग है। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी है प्राइम फैक्टराइजेशन की, मतलब फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपको कंपोजिट नंबर दे दिया गया तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो वो सेम ही आएगा, सिर्फ एक ही वो होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का वो सेम ही होगा, बस जो ऑर्डर जिस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन करना शुरू किया है उसके कारण बस जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है वो चेंज होगा। यही प्रॉपर्टी है, प्राइम फैक्टर्स अल्टीमेटली सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी देख ली प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। मतलब नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया। ठीक है, फर्स्ट 24 इक्वल टू लिखा गया 2 इंटू 3 इंटू 4। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फाइनल जो रिजल्ट है उसमें सभी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, सेकंड 56 इक्वल टू 17222। क्या ये है? नहीं, क्यों? क्योंकि 1 प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि 2 5 7 सभी प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो जो हमने 70 को स्प्लिट किया है 2 इंटू 5 इंटू 7, ये बिल्कुल सही है, तो इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। फोर्थ 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 9। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, क्यों? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? सिर्फ थर्ड पार्ट ही है, 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसे आप बोल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 होपफुली मैं अगले वीडियो में मैं इसके सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले तो डिविजिबिलिटी रूल बताया 2 3 5 11। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, इसकी प्रॉपर्टी क्लियर की, और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज 2.4 जस्ट बिल्कुल लास्ट में शुरू किया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, और स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि मैंने बताया था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब भी आप फैक्टराइजेशन करने आएंगे तो नंबर देख के ही आपको पता चल जाए कि जिस प्राइम फैक्टर से आप ट्राई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, उससे वो डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये जो 4 नंबर है इसी को देख लीजिए 24। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है,
फिर सम ऑफ डिजिट्स निकाले, 2 + 4 = 6, 6 3 का मल्टीपल है यानी 3 से डिविजिबल है। सो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब 5 से चेक करें, 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होता है, 5 या 0, तो क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही 56 भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, लास्ट डिजिट 6 है यानी इवन नंबर, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स 5 + 6 = 11, तो 3 का मल्टीपल नहीं है यानी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट देख सकते हैं कि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय, ठीक है, कि कौन से प्राइम फैक्टर से हमें चेक करना है डिवाइड करके, ठीक है। इससे मतलब आपका टाइम बचेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा क्लियर किया था 2 3 5 11 के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे कि मैंने बताया इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूँगा, यानी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।